हरे कृष्णा। आज हमारे गुरुवर्ग यानी गुरु महाराज के गुरुवर्ग नित्य परिष्टम विष्णुपाद 108 से श्रीमद् भक्ति विचार जजावर महाराज जी का आविर्भाव तिथि। उनके विषय में रात में टाइम नहीं मिल पाता ठीक से, इसके लिए किसी वैष्णव ने बोला कि वैष्णव की महिमा आप पहले बोल करके अपडेट कर दिया करिए, जिससे हम लोग वैष्णव की महिमा सुन सकें। इसके लिए मुझे अभी लाइव आना पड़ा। तो वैष्णव की महिमा गुरु महाराज बोलते हैं कि वैष्णव की महिमा अवश्य बोलना चाहिए। वैष्णव की महिमा बोलने से हमारे अंतःकरण परिष्कार होते हैं, और वैष्णव की महिमा बोलने से, जिन वैष्णवों की महिमा बोलने से उनकी कृपा होती है और भगवान की भी कृपा मिलती है। इसलिए आज जिन वैष्णव का आविर्भाव है उनका महिमा हम श्रवण करेंगे। आज नित्य परिष्टम विष्णुपाद 108 से श्रीमद् भक्ति विचार जजावर गोसाई महाराज जी का आविर्भाव। ये प्रभुपाद के हाथ के सन्यासी थे, यही लास्ट सन्यासी थे प्रभुपाद के हाथ का। इनके प्रणाम मंत्र में लिखते हैं, सौम्य शुद्ध तनुं सुधांशु वदनं शाश्वतं सुंदरम नामानंदपुरं प्रशांत मनसं संसार संतारकम् आवल्या भागवत पदाब्ज मधुरपम दीनार्तिहं दैवतं वंदे श्री भक्ति विचारकम प्रभुवरं जजावरम स्वामी नम। इनके विषय में बताते हैं, इनका जन्म स्थान पश्चिम मेदिनीपुर जिला कांथी महकुमा में हुआ था, और इनके गांव का नाम था दुर्मुख। इनके पिताजी और माताजी दोनों जो है प्रभुपाद के शिष्य थे। इनके पिताजी का नाम पद्मलोचन पंडा एवं भक्तिमती जो माता थी इनका, उनका नाम रुक्मिणी देवी था। और 1908 में वैशाख शुक्ल द्वितीया आज की दिन ही इन्होंने जन्म ग्रहण किया था। इनके पिताजी इनका नाम रखा था सर्वेश्वर पंडा। पुत्र संसार में आसक्त ना हो, इसलिए इन्होंने विद्याध्ययन करके साधु सन्यासी के रूप में परम आराध्य श्री गुरुदेव जगत गुरु भक्ति श्री प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर की सेवा में आत्मसमर्पण के अपना जीवन सार्थक करे। इन लोगों ने ये विचार किया था माँ बाप ने कि प्रभुपाद के चरणों में आश्रित होकर के और अपना जीवन को सार्थक करे। इसी अनुसार इन्होंने विचार किया था, और यह विचार पुत्र जिस प्रकार से ईश्वर अनुरागी हो उसी प्रकार से शिक्षा के रूप में विशेष रूप से ध्यान दिया और प्रयत्न के साथ उनकी शिक्षा भी कराया। पितृदेव पुत्र को संसार की अनित्यता समझाकर सदगुरु चरण आश्रय कर हरिभजन करने का विशेष रूप से उपदेश व उत्साह प्रदान किया। उनके पिताजी ने संसार में क्या दुख होता है, क्या चीज़ है संसार आसार, सारी चीज़ों की उन्होंने अनित्यता बता करके और उनको हरि भजन में उत्साह प्रदान करवाया। और सर्वेश्वर को बाल्यकाल से ही सन्यासी के रूप में
सन्यासी जीवन बिताने के लिए विशेष रुचि हो गई थी। इसलिए बचपन से ही वह सन्यासी होना चाहते थे। उन्होंने 18 वर्ष की आयु में ही वो अपने सद्गुरु की खोज के लिए घर से निकल गए और घर से निकल करके पुरुषोत्तम धाम में गए। वहाँ पर एक पंडा जी के घर पर उन्होंने आश्रय लिया, घर पर रहे और वहीं से उन्होंने खोज कर रहे हैं। समुद्र के किनारे स्नान करके लौटते समय एक दिन नित्रिया परिष्ठ ओम विष्णुपाद 108 से भक्ति प्रसून बुद्धायन महाराज जी के साथ उनका दर्शन हुआ और दर्शन करके वो खूब आनंद प्राप्त की और उनको प्रणाम किया और प्रणाम करके उनको उन्होंने प्रणामी दिया। क्योंकि वैष्णव को दर्शन करने से खाली हाथ दर्शन नहीं किया जाता, प्रणाम खाली हाथ नहीं किया जाता, इसलिए उनको कुछ न कुछ प्रणामी दी जाती है। इसलिए ये जानते हैं, सिद्धांत को जानते हैं, गृहस्थ का सिद्धांत क्या है, इसलिए वह उनको प्रणाम किए महाराज को और प्रणाम करके उनको कुछ प्रणामी दिया। और महाराज ने उनसे उनकी भक्ति भाव को देख करके पूछा, तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ रहते हो? उसके उत्तर में उन्होंने बोला कि मैं सद्गुरु की खोज में यहाँ आया हूँ, मैं सद्गुरु की खोज में यहाँ पाया हूँ। सन्यासी यह सुनकर अपने मठ का पता देकर चले गए और सन्यासी ने जब सुना कि वो सद्गुरु की खोज में आए हैं तो महाराज ने उनको अपना मठ का पता बता दिया और चले आए मठ में। और वो इतने उत्साहित थे कि वो शाम को ही पहुँच गए। मतलब वो शाम को नहीं, अपराह्न काल नहीं, सुबह में ही जाके पहुँच गए वहाँ पर और जाकर के पुरुषोत्तम मठ में पहुँचा। पहुँचने के बाद तब सन्यासी ने माने महाराज जी ने उनको ले जा करके प्रभुपाद के दर्शन कराए और प्रभुपाद के दिव्य दर्शन करके यह तुरंत उनके चरणों में गिर गए और रोने लगे। चरणों में मन प्राण समस्त अर्पण कर आश्रय पाने के लिए विशेष रूप से प्रार्थना की। अपने आप को मन और शरीर से सब कुछ से अर्पण कर दिया और महाराज से प्रभुपाद से उन्होंने प्रार्थना की आश्रय पाने के लिए। प्रभुपाद ने उनकी आश्रय स्वीकार किया, उनकी प्रार्थना को स्वीकार किया और स्वीकार करके उनको 1926 में सीधा मायापुर आकर श्री महाप्रभु के शुभ आविर्भाव तिथि में प्रभुपाद ने उन सर्वेश्वर पंडा को वैष्णवी पंचरात्रि विधान के अनुसार उनका हरिनाम दीक्षा वगैरह की प्रदान किया और उनका नाम रखा सर्वेश्वर दास ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी रूप से चैतन्य मठ के मूल मंदिर में विग्रह की विशेष अनुराग प्रीति भक्ति पूर्वक अर्चना आदि सेवा करने लगे। उन्होंने महाराज ने मतलब विशेष प्रीति के साथ मंदिर में उस सेवा अर्चना आदि जो भी सेवाओं प्रभुपाद ने दिया सारी सेवाएं वो करते रहे। श्री प्रभुपाद की इच्छा अनुसार चैतन्य मठ के कलकत्ता, ढाका, पटना, गया, काशी, प्रयाग, कुरुक्षेत्र इत्यादि शाखा मठों में दायित्वपूर्ण सेवा से प्रभुपाद के विशेष रूप से स्नेहभाजन बने। उन्होंने बहुत से स्थानों में जाकर के प्रभुपाद के आदेश अनुसार उन्होंने मठों की सेवा किए और जिसके कारण प्रभुपाद के वो प्रियजन हुए। और यह देखकर प्रभुपाद ने उनको 1936 में जून में पूरी चटक पर्वत पर त्रिदंडी संन्यास प्रदान किया। ये लास्ट सन्यासी हैं प्रभुपाद के हाथ का। और प्रभुपाद ने इनका त्रिदंड स्वामी भक्ति विचार जजावर महाराज नाम रखा। मठ के एवं अन्य सभी श्रद्धालु भक्तों ने
श्री महाराज के मुख से संबंध अविधेय प्रयोजन तत्व के विषय में सुसिद्धांतपूर्ण व्याख्या सुनकर बहुत संतोष प्राप्त किया। ये जो है बहुत सुंदर रूप से हरिकथा करते थे, जिससे सभी लोग बहुत संतोष प्राप्त होते थे, और वो बढ़िया गायक भी थे। इस प्रकार से उनकी निष्ठा अस्वस्थ लीला में भी वह 1 लाख हरिनाम करते थे। श्रीपाद ब्रह्मचारी जी की मधुर स्वर मधुर कंठ से महाजन गीति व कीर्तन श्रीमद् भागवत सुसिद्धांत पूर्ण व्याख्या एवं विभिन्न दायित्वपूर्ण सेवा में अत्यंत संतुष्ट होकर 36वें नवदीप धाम की परिचारणी विश्व वैष्णव सभा में प्रभुपाद ने श्रीपाद सर्वेश्वर ब्रह्मचारी को राग रत्न एवं ब्रह्मचारी सर्वेश्वर भक्ति शास्त्री ये दोनों उपाधि उपहार स्वरूप प्रदान किया था। उनकी जो कीर्तन पाठ, भागवत पाठ, सुसिद्धांत व्याख्या, ये सारी चीज़ों और दायित्वों को संभालने का सेवा से संतुष्ट होकर प्रभुपाद ने उनको राग रत्न और भक्ति शास्त्री का उनको उपहार दिया था, गौर आशीर्वाद दिए थे। श्री प्रभुपाद की इच्छा से वे कलकत्ता बाग बाजार स्थित श्री गौड़िया मठ की सेवा में रहे, और प्रभुपाद की इच्छा से वह बाग बाजार गौड़िया मठ में सेवा में रहे हैं। श्री ब्रजमंडल परिक्रमा में दामोदर व्रत के उपलक्ष्य के 84 कोष परिक्रमा पाठ कीर्तन का भार श्री भक्ति विचार जाजावर महाराज को देकर सर्वप्रथम अष्टकालीन नाम कीर्तन करके समस्त यात्री भक्त एवं ब्रजवासियों को श्रवण कराया। ब्रजमंडल परिक्रमा होती थी प्रभुपाद के अनुगत में, तो वहाँ पर दामोदर व्रत में जो प्रथम जाम कीर्तन है और जाजावर महाराज ही करते थे, और अष्टकालीन कीर्तन लीला भी वही करते थे, और सबको ब्रजवासियों को सबको श्रवण कराते थे। 12 वर्ष बाद पिता माता को पता चला कि सर्वेश्वर प्रभुपाद की सेवा में है। 12 साल के बाद उनके पिता और माता जी को पता लगा कि जो मेरा बच्चा सर्वेश्वर वह प्रभुपाद की सेवा में चला गया है। 12 साल तक किसी को पता नहीं लगा वह कहाँ है। श्री प्रभुपाद की अंतर्धान लीला के बाद मेदिनीपुर, श्यामानंद गौड़िया मठ, कांथी, चंद्रकोना, मायापुर, पूरी धाम आदि स्थानों पर मठ मंदिर श्री विग्रह प्रतिष्ठा करके श्री महाराज ने अन्य गुरु भ्राता एवं अपने शिष्यों के को लेकर समग्र भारत वर्ष में श्री महाप्रभु की वाणी एवं श्री प्रभुपाद की वाणी का प्रचार किया। उन्होंने बहुत से जगहों पर मठ बनाया, मठ बना करके और विग्रह प्रतिष्ठा किए, और बहुत से गुरु भाइयों को शिष्यों को लेकर के भारतवर्ष में महाप्रभु की वाणी का, प्रभुपाद की वाणी का प्रचार किया। और एक समय अपने शिष्य श्रीपाद दामोदर महाराज के पूर्वाश्रम पर कथा करने गए थे। एक समय की बात है, अपने शिष्य सन्यासी शिष्य थे उनके दामोदर महाराज, उनके पूर्वाश्रम में कथा करने गए थे। वहाँ सुना कि पड़ोसी के घर में एक व्यक्ति को सांप ने काटा है। वहाँ पता लगा कि पास में ही किसी के बच्चे को सांप ने काटा है। परिवार के सभी लोग जोर जोर से रोने लगे, और जब बच्चा को जब सांप काट लेगा तो परिवार के लोग स्वाभाविक रूप से रोने ही लगेंगे। यह सुनकर श्री महाराज ने शिष्यों के साथ जाकर बलपूर्वक रोगी को बीच में सुंदर पवित्र शैया पर रखकर श्री भागवत में भगवान श्री कृष्ण की कालिय दमन लीला का पाठ सुनाने लगे। और वह क्या किए, वहाँ से अपने शिष्यों को लेकर के उनके पास गए और जा कर के उन के बीच से उठा करके लाए और एक सुंदर सैया पर सुलाया, और सुला करके और श्रीमद् भागवत से उन्होंने कालिय दमन की लीला का पाठ करना आरंभ किया। और अत्यंत आश्चर्य रूप से रोगी धीरे धीरे मृत्यु के मुक्त होकर सैया से उठकर श्री प्रभुपाद को प्रणाम किया। और रोगी क्या हुआ कि आश्चर्य घटना घटी वहाँ पर कि रोगी मृत्यु के मुख से उठ करके और धीरे धीरे बैठा और बैठ करके फिर महाराज को प्रणाम किया। एक समय की बात है कि महाराज अपने शिष्यों के साथ बाहर गए थे प्रचार करने के लिए, और कार्तिक मास सामने उपस्थित
सारे मठ के भक्त लोग कार्तिक मास नियम सेवा व्रत पालन करने के लिए मठ में आए हुए थे, और इतने में भक्तों की कैसे प्रसाद की व्यवस्था होगी, एक पैसा भी, चावल आदि भी व्यवस्था नहीं है। और इतने सारे वैष्णव लोग, भक्त लोग आए हुए हैं मठ में, उनकी कैसे सेवा होगी? मठ में पैसा भी नहीं है और चावल भी नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। यह सोचकर मठवासी बहुत चिंतित हो गए। यह विचार करके मठवासी लोग बहुत सोचने विचारने लगे, चिंता में पड़ गए। ठीक उसी समय महाराज अपने काथी मठ में प्रचार करके लौट आए, और उसी समय प्रभुपाद महाराज जी ने वापस अपने मठ में प्रचार करके फिर आए। जब वापस आए तो मठवासियों ने उन प्रभुपाद श्रील महाराज के चरणों में सब कुछ निवेदन किया। महाराज के पास जाकर के मठवासियों ने सारा कुछ निवेदन किया, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स है, क्या किया जाए। तो महाराज ने उनको बोला, क्या तुम सबको भगवान के ऊपर विश्वास नहीं है? तुम लोगों को भगवान के ऊपर विश्वास नहीं है? जिन्होंने अपने मुख से कहा है कि योग क्षेमम बाहाम्यम, यह कभी झूठ नहीं होगा। जो अपने मुख से ही बोल दिए हैं कि मैं अपने भक्तों का योगक्षेम वहन करता हूँ, वह बात कभी झूठी होगी? कभी झूठी नहीं हो सकती। जो अनंत विश्व का पालन करते हैं, क्या आज अपने भक्तों के लिए व्यवस्था नहीं करेंगे? जो पूरे विश्व का पालन करते हैं, क्या आज वो उनके भक्तों के ऊपर मुसीबत आई है तो क्या पालन नहीं करेंगे? अवश्य पालन करेंगे। सुनो, आप सब लोग मिलकर उनके ऊपर विश्वास, नाट मंदिर में जाकर के एक साथ उच्च स्वर से हरिनाम करते रहो। आप लोग सभी लोग जाकर के मंदिर में एक सारे लोग मिल करके ऊंचे स्वर से हरिनाम करते रहो। उसके बाद क्या होगा मैं देख लूँगा। भगवान के ऊपर विश्वास रखो। महाराज ने बोला, भगवान के ऊपर विश्वास रखो। शरणागत परिपालक भगवान शरणागत की ठीक रक्षा करेंगे। शरणागत भक्त की भगवान ठीक रक्षा कर लेते हैं। श्री प्रभुपाद की वचनानुसार, श्री महाराज के वचनानुसार कीर्तन करने लगे। शिष्य लोग सारे लोग जाकर के नाट मंदिर में कीर्तन कर रहे हैं। और कुछ समय बाद एक बाहर से एक व्यक्ति आया, आकर के पूछा, महाराज जी कहाँ हैं? उसे महाराज के पास ले गए। शिष्य लोग महाराज के पास ले गए। उस आगंतुक ने श्री महाराज को प्रणाम करके कहा, गांव के एक धनी व्यक्ति ने खबर भेजी है कि एक माह व्रत पालन के लिए जो खर्च होगा वह सब सेवा मैं करूंगा। एक गांव के ही एक धनी व्यक्ति हैं, उन्होंने खबर भेजा है कि कार्तिक महीना, एक महीने का जितना भी खर्चा होगा व्रत का, वो सारा खर्चा मैं करूंगा। आज के लिए सारा सामान, चावल, मसाला, सब्जी, आटा, मैदा, तेल, घी, मिठाई इत्यादि भेजा है, और आज के लिए जो भी है वह सब सामान उन्होंने भेजा है। यह सुनकर जय राधा माधव, जय राधा माधव कहकर श्री महाराज ने सबको बुलाकर कहा। महाराज ने जय राधा माधव के नाम लिया और सबको, अपने शिष्यों को बुला कर कहा, देखो भगवान कैसे रक्षा करते हैं। आने वाले आगंतुक की बहुत सुंदर सेवा की। जो सेवा लेके आया था उसकी सेवा बड़े अच्छे ढंग से किए। एवं मठवासी एक ब्रह्मचारी को उस दाता के पास भेजा, और उनके साथ एक ब्रह्मचारी को उनके पास भेजा, दाता के पास। तुम कहना कि श्री गुरुदेव ने आपको निवेदन किया है कि आपने इतनी सेवा की, इसके लिए गुरुदेव की इच्छा है कि आप श्री राधा दामोदर व्रत में 1 महीना तक मठ में आकर प्रतिदिन श्री गुरुदेव के मुखारविंद से हरिकथा सुने। उन्होंने शिष्य को बोला कि जाकर के बोलना कि आपने राधा दामोदर व्रत में आपने 1 महीना जो मठ में सेवा किए हैं, इसलिए महाराज ने आपको बोला कि आपको प्रतिदिन दामोदर व्रत में प्रतिदिन आकर के महाराज के मुख से हरिकथा सुननी पड़ेगी। इस समाचार के अनुसार उस व्यक्ति ने सब पत्नी आकर 1 महीना तक श्री प्रभुपाद के मुखारविंद से हरिकथा सुनी, जिससे उसका जीवन एकदम परिवर्तित हो गया।
इस समाचार सुना। समाचार सुनने के बाद उसने महाराज के मुख से 1 महीना हरि कथा किया, श्रवण किया और प्रसाद पाया। और व्रत के अंतिम दिन महाराज के चरणों में नित्य काल के लिए आत्मसमर्पण कर दिया। और उत्थान एकादशी के दिन उसने जब नियम सेवा समाप्त हुआ, नियम सेवा समाप्त होने के बाद अपने आप को सब पत्नी के साथ महाराज के चरणों में समर्पण कर दिया और हरिनाम दीक्षा प्राप्त किया। श्री महाराज में शिष्य वात्सलता का गुण बहुत सुंदर था। वैसे तो जो भी सद्गुरु होते हैं वो अपने शिष्य वात्सल में सब समय ही रहते हैं। गुरु महाराज को भी देखा कि शिष्य वात्सल्य उनके अंदर, जिस प्रकार से भक्त वत्सल भगवान अपने भक्त के प्रति सब समय आह्लादित रहते हैं, उसी प्रकार से गुरुदेव भी अपने शिष्यों के प्रति सब समय वत्सलता दिखाते रहते थे। इसलिए जो सद्गुरु होते हैं वो स्वाभाविक रूप से अपने शिष्यों के प्रति शिष्य वात्सलता उनके अंदर प्रचुर होता है, उसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। अपने शिष्य एवं अन्यान्य गुरु भ्राताओं के शिष्यों को एक समान हृदय से स्नेह और प्यार करते थे। वह अपने तो शिष्य थे ही, उनकी प्रीति के भाजन, और दूसरे जो गुरु भाई लोग थे उनके जो शिष्य थे उनको भी अपने हृदय से प्यार और स्नेह करते थे। आजकल के गुरु वर्ग लोग इतना स्नेह और प्यार नहीं दिखाते हैं जितना कि पहले के गुरु वर्ग लोग दिखाते थे। आजकल तो बोलना ही क्या है, शिष्य वात्सलता क्या चीज है, आजकल गुरु वर्गों के हृदय में देखने को नहीं मिलता। ज्यादातर पक्षपात दिखाई देता है, जो भी है। इसलिए जो भी सद्गुरु होते हैं वो अपना शिष्य हो या दूसरे का शिष्य हो, भक्त वात्सलता उनके अंदर सब समय ही होता है। प्रत्येक वर्ष श्री महाराज जी सिद्धा मायापुर चैतन्य मठ में गौर अभिवाद तिथि पूजा करके श्री गुरुदेव की सेवा करके लौटते थे। और बता रहे हैं कि हर साल गुरु महाराज क्या करते थे कि मायापुर जाकर के चैतन्य मठ में गौर अभिवाद मनाते थे और वहाँ पर पूजा करके वह लौट आते थे। एक दिन शयन के समय अचानक खटिया से गिरकर उन्होंने अस्वस्थ लीला प्रकट की। एक दिन सोए हुए हमारे गुरु महाराज भी लीला करते थे। वो खाट पर सोते थे तो नीचे गिर जाते थे। ये वैष्णव की स्वाभाविक लीला है। गुरु महाराज का जो खाट है, जो लोग देखे हैं अभी भी है, वो सामने से एक साइड दीवार और एक साइड से पार्टीशन लगा हुआ है, 2 हाथ कम से कम, कि गुरु महाराज नीचे ना गिरे सामने से। इसलिए गुरु महाराज भी नीचे गिर जाएंगे इस भय से उन्होंने गुरु महाराज कभी खाट पर नहीं सोते थे। वो शतरंजी बिछा करके या चटाई बिछा करके जमीन पे ही सोते थे गिरने के डर से। तो ऐसी लीला वैष्णव लोग करते हैं। तो इन्होंने भी खाट पर सोए थे और वहाँ से खाट से गिरे और उन्होंने अस्वस्थ लीला प्रकाश किया अपना। और 1961 28 सोमवार को कृष्ण षष्ठी तिथि में श्री नरोत्तम ठाकुर की तिरुभाव तिथि पूजा की और उन्होंने नरोत्तम ठाकुर जी की तिरुभाव तिथि की पूजा की। उस दिन श्री महाराज ने और अधिक अस्वस्थ लीला प्रकाश की, किंतु पूरे दिन उपस्थित शिष्य भक्तों के बीच अविराम श्री नरोत्तम ठाकुर की कथा कीर्तन करते रहे। और यहाँ पर बता रहे हैं कि नरोत्तम ठाकुर का तिरुभाव तिथि पूजा मनाए और सारे दिन अस्वस्थ लीला का प्रकाश तो किया ही किया, सारे शिष्यों को लेकर के उन्होंने
कीर्तन हरि कथा अविराम चलता रहा उनका। शाम हो गया वहाँ पर, और वहाँ पर उनके पास में संध्या हो गया। जैसे हमारे भागवत महाराज ने संध्या के समय 2 तारीख को संध्या के समय मठ में आए, चरणामृत खाए, चरणामृत लेकर के और संध्या आरती दर्शन करते करते चले गए। तो इसी प्रकार से यहाँ वो बता रहे हैं शाम हो चुकी थी और श्रीमद् विष्णु महाराज श्री गुरुदेव की सैया के पास बैठे थे। विष्णु महाराज उनके मठ के उनके अपने गुरु महाराज के पास बैठे थे। श्री गुरु महाराज निरंतर मुख से हरिनाम करते थे और महाराज सब समय निरंतर अपने मुख से हरिनाम कर रहे हैं। अचानक विष्णु महाराज ने देखा कि एक सुंदर दिव्य ज्योतिर्मय रथ श्री गुरुदेव की सैया के पास आया, और देखा, क्या देखते हैं कि एक सुंदर दिव्य ज्योतिर्मय रथ गुरु जी के पास खाट के पास आया। उसमें दिव्य सिंहासन पर श्री राधा कृष्ण जुगल रूप में विराजित थे, और उस दिव्य सिंहासन पर राधा कृष्ण की जुगल मूर्ति विराजमान थी। उस रथ में 2 सखी उतरी, उस रथ से 2 सखी उतरी और कहा, उस रथ से 2 सखियों ने उतर करके बोला, हे हमारी मालती मंजरी, बोलती हैं हे हमारी मालती मंजरी। यह कर गुरुदेव के निकट आकर कहा, आओ सखी, और उनको बोलती हैं कि हे हमारी मालती मंजरी, और गुरुदेव के पास आई और बोलती आओ चलो। यह कहकर सखी देह प्राप्त श्री गुरुदेव को रथ पर बिठाया और आकाश मार्ग से उत्तर दिशा में वह रथ अंतर्धान हो गया। और यह कहकर के गुरुदेव को सखी रूप में देख लिया और सखी रूप में लेकर के और उनको रथ में बिठाया और उत्तर दिशा में चल दिए, और उत्तर दिशा में जाके अंतर्ध्यान हो गया। इस प्रकार श्री प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर के सबसे अंतिम सन्यासी शिष्य श्री गुरुदेव श्री भक्ति विचार जाजावर महाराज जी ने श्री राधा कृष्ण की सायंकालीन नित्य सेवा में प्रवेश किया। इस प्रकार से बताते हैं कि प्रभुपाद के जो शिष्य हैं वह प्रभुपाद के अंतिम शिष्य हैं, और वह राधा कृष्ण की अंतिम लीला में सायं लीला में पहुँच गए। पूज्यपाद नित्यलीला परिश्रम विष्णुपाद 108 से भक्ति विचार जाजावर महाराज की जय। तदीय आविर्भाव तिथि पूजा महा महोत्सव की जय। आप लोगों से निवेदन, आप लोग यूट्यूब पर शेयर करें, लोगों से बोलें सब्सक्राइब करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें कि आप लोगों को हरि कथाएँ सुनने को मिलता रहे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।